तो आज से हम वर्ल्ड मैप पढ़ने वाले हैं ना। आई आपको कल ही बता दिया गया था। अच्छा, आपको कल ही बता दिया गया था। हाँ, चलिए। तो पहली बार कौन है, मतलब पहली बार वर्ल्ड मैप या मैप कौन पढ़ रहा है? पहली बार कौन है, या इससे पहले थोड़ा बहुत आइडिया हो, पढ़ चुके हों? पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा बहुत आइडिया। देखिए, जो क्या नया रहेगा तो एक वो रहता है ना, जब हमारे पास नया मोबाइल आता है तो उसको चलाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना। जैसे अभी 4G चला रहे हैं हम, 5G आ जाए तो चलाने को बहुत उत्सुक हैं कि वाकई में हम क्या, कितनी फास्ट इंटरनेट सुविधा रहेगी, नेट कितना फास्ट चलेगा, कितना जल्दी डाउनलोडिंग होगी, ये सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार होता है जब कोई भी चीज़ें हम नहीं पढ़ती होते हैं या पहली बार पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और जिसे पढ़ चुके होते हैं इंटरेस्ट तो रहता पर थोड़ा सा कम रहता है ना अपेक्षाकृत। तो जिसको जो पढ़ चुका है वो उसके लिए भी, और जो नहीं पढ़ चुका है उसे भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। जैसे मैं कल भी बताया था कि कोई भी जीके या जीएस का पैटर्न है, या जीके जीएस को समझने के लिए आपको ये सारा मैप जरूरी है, मैप बेहद जरूरी है। मैप आपको यदि पता होगा तो मैप में ना, आपने सुना होगा, एक तो होता है मैप, क्या होता है, एक मैप, मैप के बाद एक होता है एटलस, और एटलस के बाद एक होता है ग्लोब। ये तीनों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम बात करेंगे मैप की, और मैप में हम पढ़ेंगे, मैप में भी मैप 3 प्रकार के मैप होते हैं। कितने प्रकार के मैप होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जनरली यदि हम बात करें तो एक मैप होता है पॉलिटिकल मैप। क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है। एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप, और एक होता है थर्मेटिकल मैप, थर्मेटिकल मैप होता है। अब देखिए ये मैप है क्या। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है किसी देश, सबसे पहले आप समझिए मैप क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैप क्या है। तो मैप ये देख पा रहे हैं आप, है ना, ये एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, और बुक में यदि आप देखोगे तो आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे, नक्शे। क्या मिलेंगे? नक्शे। नक्शे के अलावा और कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? नक्शा है। तो हम मैप किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ नक्शा कह सकते हैं। नक्शा को हिंदी में क्या कहते हैं? मानचित्र। मतलब ये है कि जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को एक पन्ने में एक चलचित्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। मैप की सहायता से हम किसी देश, किसी राज्य, किसी जगह विशेष पे हम क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे देखना, यदि आप अपने रिश्तेदार में कभी एड्रेस देते होगे, है ना, आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या कहते हैं? मंडला। क्या बोलते हैं? मंडला। गांव का नाम नहीं लेते, पहले गांव का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम, मान लीजिए अगर हम बाहर बात कर रहे हैं, बड़े शहरों में, है ना, कोलकाता चले जाएं, बम्बई चले जाएं, तो फिर उस जगह हम मंडला यूज ना करके क्या यूज करेंगे? मध्य प्रदेश। क्या यूज करते हैं? मध्य प्रदेश यूज करते हैं ना। यदि हम बाहर चले जाएं, मान लो जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, तब हम फिर मध्य प्रदेश यूज ना करके क्या यूज करेंगे? इंडिया। क्या यूज करेंगे? इंडिया। मतलब ये जो है, ये जो स्पेस है, ये आपके कहाँ पे है? नक्शे में है। कहाँ पे है? नक्शे। तो पूरी देश दुनिया देखती है नक्शा, तो वो जानती है इंडिया कहाँ है ना। इंडिया को जाने की भले मध्य प्रदेश मंडला ना जाने, पर हम लोग तो जानते हैं इंडिया कहाँ पे है नक्शा में, एमपी कहाँ, और फिर मंडला कहाँ, और फिर आपका एड्रेस भी आपको पता हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मैप का काम ही क्या है? किसी भी जगह की जानकारी देना। क्या देना? जानकारी। अब ये जानकारी 2-3 तरीके से दे सकती है। एक तो उस एरिया का, मतलब उसका एरिया क्या है, कहाँ पाया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है, और दूसरा उसमें वहाँ का जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, जल है, थल है, इसके बारे में जानकारी दे सकता है। और थर्ड टाइप का थर्मेटिकल जो मैप होता है, ये किसी स्पेशल टाइप की
चीजों को प्रदर्शित करता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, आप समझना, ये 3 मैप दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये तीनों किसके मैप हैं? इंडिया के। तीनों मैप किसके हैं? इंडिया के हैं। ये तीनों मैप देखो सेम है, तीनों के तीनों भारत के हैं। किसके हैं? भारत के। अब ये जो पहला मैप है इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इसको कौन सा मैप कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है, पॉलिटिकल यानी राजनीति, है ना। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है? राजनीति। राजनीति का मतलब ये है कि ये जैसे ये है एमपी का, सॉरी ये किसका है मैप है? इंडिया का मैप। इंडिया का मैप में यदि देखोगे तो आपको इंडिया की बॉर्डर स्पष्ट रूप से, पॉलिटिकल मैप का ही पॉलिटिकल मैप का मतलब ही होता है कि वो बॉर्डर डिसाइड करे। क्या करे? बॉर्डर डिसाइड करे, वो स्थिति बताए अपने। आप देखोगे तो इंडिया में आपको स्पष्ट रूप से ये इंडिया की बॉर्डर दिख रही है, दिख रही है ना, साफ साफ रूप से दिख रही है। यहाँ से चाइना तिब्बत लग गया, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान, स्पष्ट रूप से दिख रहा। अब इंडिया के अंदर भी आएंगे हम, तो इंडिया के अंदर यदि मैं आपको जम्मू कश्मीर बोलूं, क्या बोलूं? जम्मू कश्मीर, तो आपको ऑलरेडी जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगा। ये पहले तो ये पूरा था, अब लद्दाख में टूट गया, है ना। तो आपको जम्मू कश्मीर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यदि मैं एमपी कहूं तो आपको ये देखो एमपी की बॉर्डर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। यदि मैं बिहार कहूं तो आपको ये बिहार के, मतलब ये है कि राजनीति जो मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, आपको यहाँ पे आपकी स्थिति दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, आपको आपकी बॉर्डर, आपकी स्पेस दिखाई देती है। और दूसरा मैप है, इसको कहा जाता है, कौन सा मैप बताया था मैंने? फिजिकल मैप। कौन सा मैप है? फिजिकल। ये जो फिजिकल मैप है, अब देखिए फिजिकल मैप में ना तो आपको जम्मू कश्मीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ना तो अपना मध्य प्रदेश कहाँ है, ना तो बिहार, ना तो कोलकाता, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ समझ में आ रहा क्या? ना तो हमें गुजरात दिखाई देगा, ना तो दिल्ली दिखाई देगा, दिखाई देगा पर उसकी हम बॉर्डर स्पष्ट रूप से नहीं देखें। आप देखोगे तो ढेर सारी ऐसी ऐसी लाइनें हैं। आप देखोगे यहाँ यहाँ जो ब्राउन ब्राउन कलर है, भूरा भूरा कलर है। और अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ हल्का सा फीका, चुनचुर कहते हैं ना अपन, हल्का फीका कलर का है, और यहाँ पे चटक कलर का है ना। तो फिजिकल जो मैप होता है, ये आपकी यहाँ पे पर्वत है, पठार है, या यहाँ पे रेल जा रही है, या रोड बताएगा, यहाँ पे नदी बताएगा। इस प्रकार से वो सारी फिजिकल चीजें बताता है। क्या बताता है? फिजिकल चीजें बताता है। यदि आप देख पा रहे हो ये नीली नीली, ये सारी क्या है? नदियां हैं। ये क्या है? नदियां हैं। ये नीला नीला क्या बता रहा है? नदियों को बता रहा है। यदि ऊपर की तरफ चले जाए हम, ये जम्मू कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में, तो आप देखोगे ये कुछ जो है हल्का ब्राउन है और कुछ डीप ब्राउन है। हल्का ये जो ब्राउन कलर है, ये काय को दर्शाता है? पर्वतों को। काय को दर्शाता? पर्वतों को। यदि वो हल्का हल्का कलर है, इसका मतलब उस पर्वत की ऊंचाई कम है। यदि वो डीप ब्राउन होता, गहरा कलर होता, उसका मतलब ये है कि वहां ऊंचे ऊंचे पर्वत। इसके अलावा आप देखोगे ये नीचे के साइड क्या है? पानी है, ठीक है, यहाँ पानी है, और यहाँ भी नीचे के साइड आपको पानी दिखेगा। पर आपने देखना कि यहाँ का सारा यहाँ जो जल है, सबको एक सा कलर से शो किया, सभी को एक सा कलर शो किया। जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा अलग, ये इसको पंचुचुर मतलब हल्का कलर, इसको चट कलर से शो किया है ना। मतलब ये हुआ कि ये जो फिजिकल है, ये हमें यथा स्थिति बताता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हल्का कलर है, हल्का कलर मतलब यहाँ पे जो गहराई है वो कैसी है? कम है, कम गहरा है। इसके आगे चले जाएं हम तो ये देखो चटक कलर है। ये जो चटक कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे ज्यादा गहराई, यहाँ पे क्या है? ज्यादा गहराई। ठीक इसी प्रकार यहाँ की जो पर्वत है, इनकी ऊंचाई कम है। इसके ऊपर चले जाएं, ये वाले जो हल्का डीप कलर है, डीप ब्राउन कलर, यहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। तो राजनीति पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है अपनी बॉर्डर बताना। क्या बताना? बॉर्डर बताना। जबकि फिजिकल मैप का मतलब होता है नदियां, पर्वत, पठार, जल गहरा है, उथला है, ये सारी जानकारी कौन देता है? फिजिकल मैप। जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए फिजिकल मैप पहले जरूरी है, और जिनको आइडिया रहता फिजिकल मैप, सॉरी पॉलिटिकल मैप का, वो ही आके फिजिकल मैप समझ पा रहा है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, पर यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखेगा, कहाँ बिहार है, कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ उत्तर प्रदेश है, पर आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो पहले इसको समझेंगे, इसको समझने के बाद फिर
इसको देखेंगे। इसके बाद आता है थेमेटिकल मैप। कौन सा मैप? थेमेटिकल मैप आता है। थेमेटिकल मैप क्या होता है? थेमेटिकल मैप का मतलब होता है किसी एक चीज को हाईलाइट करना, किसी भी पर्टिकुलर चीज को क्या करना, हाईलाइट करके दिखाना। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, कुछ कुछ आपको यहाँ पेड़ पेड़ टाइप दिख रहा है। पेड़ पेड़ का मतलब क्या है? नेशनल पार्क। यहाँ पे लिखा है ये नेशनल पार्क है। अब क्या पूरे भारत में केवल नेशनल पार्क है क्या? ट्रेन है, नदियां हैं, रोड है ना, और भी विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। पर थेमेटिकल मैप जो होता है किसी एक चीज को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखो ये काय का मैप है? नेशनल पार्क का। तो भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं सारे नेशनल पार्क को यहाँ शो कर दिया गया। इसकी जगह हो सकता है ट्रेन, ट्रेन शो करता कहाँ से कहाँ ट्रेन चल रही है। रोड की यथा स्थिति शो कर सकता था, नदियां की स्थिति शो कर सकता था। तो थेमेटिकल मैप में पर्टिकुलर एक चीज को दिखाया जाता, कोई भी हो सकती है, नेशनल पार्क हो सकते हैं, नदी हो सकती है, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता, पर पर्टिकुलर एक चीज को दिखाएगा। फिजिकल मैप सारी चीजों को दिखाएगा, फिजिकल चीजों को दिखाएगा। और पॉलिटिकल मैप में केवल आप बॉर्डर देख पाओगे। क्या देख पाओगे? बॉर्डर। तो आई होप क्लियर हो गया। मैप कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? जोर से बोलते जाएंगे। कौन कौन से? पॉलिटिकल मैप में क्या कर सकते हैं हम? बॉर्डर देख सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं। और दूसरा कौन सा है? फिजिकल। फिजिकल मैप में क्या कर सकते हैं? पर्वत, पठार, नदी, नाला, है ना, इनके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कौन सा? थेमेटिकल मैप। कौन सा है? थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप में क्या जानते हैं हम? हाँ, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज को प्रदर्शित करता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ गए ना? तो मैप याद रखिए। और मैप किसे कहेंगे? तो मैप जो है कहना चाहिए पूरे पृथ्वी को, अर्थ को ग्रुप ऑफ मैप कह सकते हैं हम। ग्रुप ऑफ मैप को ही क्या कहते हैं? मैप्स कहते हैं। ये कुछ मैप है। ये मैप है वर्ल्ड का। ये काय का मैप है? वर्ल्ड का। अगर इतना भी जानते होंगे तो ये मैप काय का है? वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हम कहाँ हैं। हम कहाँ हैं? भारत में। कहाँ पे हैं? हम भारत के निवासी हैं। भारत कहाँ पे है? यहाँ पे। कहाँ पे है? ऐसा उंगली करके बताओगे? वो है करके? नहीं तो इसी के लिए तो मैप पढ़ा जाता है भाई, उसी के लिए मैप पढ़ा जाता है ना। ऐसा उंगली करके नहीं बता सकते हम कि वो है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? भारत एशिया महाद्वीप में है, इसीलिए पढ़ा जाता है नक्शा, है ना। तो क्या बोलेंगे आप? भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। इसीलिए तो महाद्वीप बने हैं, नहीं तो फिर ये है वो है ऐसा कह सकते थे, है ना। कह सकते थे ना। हाँ, तो अब कोई नहीं बोलेगा, समझ गए? क्या बोलेंगे? एशिया महाद्वीप में। अमेरिका कहाँ पे है? फिर वही है, बोलो। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चलिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है। अब देखिए, इसी प्रॉब्लम होती थी पहले। क्या था? यही दिक्कत थी कि मान लो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ है, तो अब हम इशारा करके बता नहीं सकते, है ना। चलो यहाँ तो मैप दिख रहा है इसलिए इशारा कर दी, पर अननोन जगह पूछा जाए कहाँ है, कुछ भी नहीं है मैप पर आमने सामने, तो फिर दिक्कत होगी ना। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए महाद्वीप, इनको अलग अलग महाद्वीपों में बांटा गया। उससे पहले कुछ बातें आप लोग समझेंगे। एक होता है द्वीप। क्या होता है? द्वीप। द्वीप मतलब इसको क्या बोलेंगे? आइसलैंड। क्या बोलेंगे? आइसलैंड। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आइसलैंड, यानी कि द्वीप। द्वीप किसे कहेंगे हम? द्वीप किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ऐसा क्षेत्र, जैसे आपने पढ़ा हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पढ़ा है? भारत में ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है, देखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो ऐसा कोई भी स्पेस, ऐसी कोई भी जगह या ऐसा कोई भी स्थल जो छोटा हो और चारों तरफ से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ठीक है, द्वीप किसे कहेंगे? बोलिए, सबको बोलना, द्वीप किसे कहेंगे? द्वीप कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल आप देखे होंगे अपना रप्टा। रप्टा में वो ग्राउंड है, क्रिकेट विकेट खेलते हैं, दौड़ने जाते हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करने। कुंभ ग्राउंड, कुंभ मेला लगा था, याद है ना? वो काय का उदाहरण है? द्वीप का। काय का उदाहरण? द्वीप का। भले आपके मैप में वो नहीं है ना, इंसर्ट नहीं है, पर हम अपने एग्जाम्पल बनाएंगे आसपास से। ठीक है, तो द्वीप का उदाहरण कौन है? रप्टा घाट का वो वाला आइसलैंड। ठीक है, कुंभ ग्राउंड बोलेंगे। ठीक है, तो आइसलैंड किसे कहेंगे? ऐसा छोटा क्षेत्र होना चाहिए जो क्या हो? जल से गिरा हो, चारों तरफ से जल से गिरा हो, उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। अब यही क्षेत्र खूब बड़ा हो जाए, ठीक है, खूब बड़ा क्षेत्र हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। इसको क्या कहेंगे हम? महाद्वीप। यदि ये छोटे रूप में है तो इसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और यही क्षेत्र खूब बड़ा हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या बोला जाएगा? महाद्वीप। हिंदी में बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए तो कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट कहेंगे। तो द्वीप छोटा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। महाद्वीप बड़ा सा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, तो एक कौन सा होता है? द्वीप, जो छोटा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। महाद्वीप बड़ा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, याद रखिए, मैं किसी भी से पूछ सकता हूँ बीच में, है ना? आप लोग इतने जिसको दिक्कत हो रही वो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, तो दो बातें याद रखिए, पहला कौन सा? द्वीप, और दूसरा महाद्वीप। चलिए फिर से आते हैं, मैं पूछता हूँ, इनका क्या नाम? आपके पीछे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? रवीना। मैप कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ हाँ, थेमेटिकल मैप। कौन कौन से? अच्छे से बोलो, स्पष्ट बोलो ना, और जोर से बोलो, मतलब कॉन्फिडेंस। पहला पॉलिटिकल, फिर फिजिकल, फिर थेमेटिकल। अब बोलो तुम, पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल। अब बोलो, बोलो। हम्म। हाँ, फिजिकल। बाजू में तुम बोलो। हाँ हाँ, फिजिकल में क्या करते हैं? बोलो। फिजिकल मैप में हम पर्वत, पठार, नदी, नाला, मैदान, जंगल, है ना, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या? बोलो आप फिर से। पर्वत, पठार, नदी, नाला, पेड़, है ना, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं फिजिकल मैप में। आप लास्ट थेमेटिकल मैप किसे कहेंगे? बताइए। नहीं पता? थेमेटिकल मैप मतलब ये है पर्टिकुलर किसी भी चीज को प्रदर्शित करना। जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क प्रदर्शित कर रहा था, आप ट्रेन प्रदर्शित करते हैं कि ट्रेन के जो वे है, रोड, पटरी है, वो कैसी हैं, रोड शो कर सकते हैं। मुख्य मुख्य झीलें आप प्रदर्शित कर सकते हैं, आप नदी दिखा सकते हैं। पर उस मैप में केवल नदी की नदी होगी, या तो झील ही झील होंगी, या तो नेशनल पार्क पार्क होंगे, या तो केवल ट्रेन की पटरियां पटरियां होंगी, है ना। इसके अदर और कुछ चीजें प्रदर्शित नहीं करें। यदि और कुछ प्रदर्शित करेंगे तो फिर वो तो फिजिकल मैप कहला जाएगा, है ना। तो पर्टिकुलर किसी भी एक चीज को प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाता है? थेमेटिकल मैप। क्या कहलाता है? थेमेटिकल मैप। याद होना चाहिए, मैं पूछ सकता हूँ बीच बीच में। ठीक है, आइसलैंड किसे कहेंगे? छोटा क्षेत्र होना चाहिए, है ना। महाद्वीप बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो।
हम कहाँ पे हैं? भारत कहाँ पे है? भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप। ये है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया यहाँ पे बसी हुई है। इतने में पूरी दुनिया बसी हुई है। अगर मैप देखोगे, ये इसको हम इस प्रकार से भी शो करते हैं, पूरी दुनिया इतने में बसी हुई है। आपको जैसे पता होगा 71% भाग में क्या है? जल है, और 29% भाग में क्या है? थल है। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि हम कहाँ पे हैं। तो हमारा प्यारा भारत ये है, देखो ये है हमारा प्यारा भारत। और हम किस महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप। अब देखिए इतने सारे देश हैं, ठीक है, इतने सारे देश हैं। इतने सारे देशों को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए इनको अलग अलग महाद्वीपों में बांट दिया गया। महाद्वीप बोल रहा हूँ तो महाद्वीप, महाद्वीप की मीनिंग समझ पा रहे हैं आप? महाद्वीप मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखना ये क्षेत्र है, सभी क्या है? ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीप कितने हैं नहीं पता? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और भारत कहाँ पे हमारा? ये है हमारा भारत। भारत हमारा ये है, यही है ना भारत, इंडिया। और भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। तो ये यहाँ तक का ये जो भाग है, ये पूरा क्या कहलाता है? एशिया महाद्वीप। ये क्या कहलाता है? एशिया महाद्वीप। ये क्या कहलाता है? एशिया महाद्वीप। तो देखो अलग अलग कलर से शो कर दिया गया है, ये कौन सा भाग है? एशिया महाद्वीप। ठीक है। एशिया महाद्वीप के बाद आप देखोगे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। आप कहेंगे सर यूरोप क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि जनरली एशिया के बाद यूरोप ही पढ़ाते। पर देखिए मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ। सबसे बड़ा महाद्वीप आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये आप पूरे 7 में, और बताइए सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। तो नंबर 1 कौन सा महाद्वीप? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद सेकंड लार्ज कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, है ना? अफ्रीका ही दिख रहा है सबसे बड़ा, तो सेकंड कौन सा है? अफ्रीका। दूसरा महाद्वीप कौन सा है? आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, नहीं तो फिर आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। पहला कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका। तो याद रखने जाना, एशिया, थोड़ा सा नीचे अफ्रीका। हाँ ठीक है, ऐसे याद आना। एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप। पहला कौन सा? यहाँ पे उल्टा भी बनना चाहिए ना, अफ्रीका एशिया, एशिया अफ्रीका, अफ्रीका एशिया। सबसे बड़ा एशिया के बाद अफ्रीका के बाद हम चले जाएं यहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तरी अमेरिका, या आप चाहो तो नॉर्थ अमेरिका कहना चाहो तो कह सकते हैं। तो तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तीसरा बड़ा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर साउथ अमेरिका। चौथा कौन सा है? साउथ अमेरिका। यहाँ दिखता नहीं होगा कलर, यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ नंबर कौन सा है? साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो पहला कौन सा? सेकंड, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। पहला, फिर 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 दक्षिण अमेरिका। एक बार याद कर लो, मैं फिर से किसी भी पूछ सकता हूँ, उल्टा भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। और आपको ऐसे करके बताना, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ऐसे मूवमेंट करके बताओ ताकि आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए, ठीक है। पहला कौन सा है? एशिया। एशिया के नीचे अफ्रीका, नीचे मतलब हल्का तिरछा नीचे, है ना। एशिया, अफ्रीका, फिर यहाँ पहुंच गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। कितने महाद्वीप हो गए? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 होगा। पांचवा कौन सा है? यूरोप जाने से पहले अंटार्कटिका पढ़ना है।
ये एक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। ये कौन से नंबर का है? 5th नंबर का। कौन से नंबर का महाद्वीप है? 5th नंबर का महाद्वीप है। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही आवाज। ये कौन सा है? अंटार्कटिका। तो 5th नंबर कौन सा है? अंटार्कटिका। इसके बाद चलते हैं हम फिर यूरोप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप। ये पूरा ग्रीन कलर से है। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। कौन से नंबर का है? 6 नंबर का। तो पहला कौन सा है? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। फिर से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। कितने हो गए? 6। इसके बाद 7वां है कौन सा? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्या पढ़ेगा? अच्छा बताओ, इसको कौन सा महाद्वीप बोलते हैं? बताओ। ऑस्ट्रेलिया ही तो बोला जाता है। पर याद रखिए, हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना। क्यों? कि ऑस्ट्रेलिया किसी देश का नाम है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी? कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा। तो फिर एशिया की राजधानी कौन सी? भारत है। तो महाद्वीप की कोई राजधानी नहीं होती। महाद्वीप जो होता है वो देशों का समूह होता है ना, उनमें देश बसते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर देश का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको हम ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे फिर? लिखा है ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ओशिनिया महाद्वीप। तो ये कौन से नंबर का है? 7 नंबर का है। 7 नंबर का कौन सा? ओशिनिया महाद्वीप। ठीक। तो एक बार फिर से देखो, याद हो जाना चाहिए। कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। फिर से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। उल्टा बोलें तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया। फिर से उल्टा बोलना। ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया बोल दिए थे ना तभी। ओसेनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, बन जाएगा। पूछ लूं मैं? 5 मिनट आंख बंद करके सोच लो, इमेजिन कर लो, है ना। आंख बंद करके सोच लो कहाँ कहाँ पढ़े थे। कहाँ था एशिया, कहाँ था यूरोप, कहाँ था अंटार्कटिका, कहाँ था ओशियाना, कहाँ था उत्तरी अमेरिका, कहाँ था दक्षिण। 5 मिनट का समय है। आंख बंद करके इमेजिन कर लो। आंख बंद करने के बाद क्या है? हमें यदि वो चीज दिख गई, है ना, यदि आंख बंद करने के बाद यदि वो चीज हमें दिख गई, इसका मतलब है उससे बहुत लगाव है। आंख बंद कर लो, है ना। पर तुम लोग को कुछ और ही दिखेगा, कोई और ही आएगा ख्वाबों में, है ना। पाँच मिनट का समय है। हो गया याद? पूछूं मैं अब किसी भी से? बताएंगे ना? ठीक है, एक बार और देख लो। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका,
चौथा बड़ा साउथ अमेरिका, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका, 6 नंबर का यूरोप, सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया, सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया, सेकंड सेकंड लास्ट छोटा यूरोप, सेकंड लास्ट कौन सा यूरोप, थर्ड लास्ट अंटार्कटिका। आगे पीछे कहीं भी से पूछे आपको बनना चाहिए, बन जाएगा, आप लोगों से ही बन जाएगा। हाँ तो बोलिए, कोशिश करना, नहीं बनेगा बात अलग है ना, पर आप एक बार सोच के देखिए, हम जो जो पढ़े हैं वो बनना चाहिए। बड़े ध्यान से देखो, आपको दिख जाएगा एशिया, एशिया के थोड़ा सा नीचे दिखेगा अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर चलोगे तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के और नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ऊपर यूरोप, सबसे ऊपर यूरोप, और यूरोप के इधर ओशिनिया। ठीक है, पूरे 6 महाद्वीप हो गए, 7 होना चाहिए, 7। एक और होता है जीलैंडिया, अब वो है नहीं, यहाँ था वो 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। कौन सा था मत लिखो आप, अब वो महाद्वीप नहीं रहा, डूब गया है ना, डूब गया, थोड़ा बहुत है तो न्यूजीलैंड वगैरह उसी में बसे है ना। क्या है, अब देखिए, कभी जल स्तर हुआ तो ओशिनिया भी डूब सकता है ना। तो एक और महाद्वीप होता था जीलैंडिया, तो वो अब क्या है, डूब चुका है, तो अब उसको नहीं पढ़ते, पर याद रख लेना, डूबा हुआ महाद्वीप पूछ ले तो जीलैंडिया। कौन सा नाम है उसका, जीलैंडिया, न्यूजीलैंड उसी में बसा है ना, न्यूजीलैंड, जीलैंडिया, एक ही वर्ड प्रोनाउंसिएशन लगभग हो रहा। तो जीलैंडिया कहाँ पे बसा है, न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड कहाँ बसा है, जीलैंडिया, वो डूब चुका है। ठीक है, अब कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, एक बार आप लोग सुना दो फिर से, सब लोग मिलके सुना दो, जोर से आवाज आना चाहिए यहाँ तक। किसी का खत्म हो गया, किसी का खत्म नहीं हुआ, एक स्वर में बोलिए ना, एक साथ, मैं इशारा करते जाऊंगा, बोला। फिर से, अब मैं उल्टा पुल्टा बोलूं तो बनना चाहिए ना, जरूरी तो ना क्रम से हुआ ना, मैं कहीं भी याद करूं बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि क्रम से याद है। फिर से, ठीक है, ओशिनिया नहीं, ऊपर है अभी, ये कौन सा है, ये कौन सा, कहीं भी से पूछे बनना चाहिए। ठीक है, पहले आप लड़के बताओ, दोनों बताओ, तेज आवाज में बताना चाहिए, आप पता चल जाएगा, मिक्स नहीं होना चाहिए है ना, कोई आगे पीछे चल रहा, फिर लड़कियां बताएंगी, तब क्लियर हो जाएगा किससे बन रहा नहीं बन रहा। चलो स्टार्ट हो जाओ, एक साथ दोनों बोलना। हाँ, एक और रुक जाओ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दोनों एक क्रम में चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरे 7 महाद्वीप तक 7 बोलोगे, ठीक है, रुके तो फिर से रिपीट करना होगा। स्टार्ट हो जाओ। कैसे, दोनों दोनों दोनों। एक बार आप उल्टा तैयार करो, जब तक ये लोग सही बता रहे हैं, फिर आप लोग उल्टा बताना, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, एक साथ बोलना, बोलो। आप नहीं बोल रहे हैं, याद नहीं हुआ, फिर से बोलो, जोर से बोलो सब लोग। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दूसरा बड़ा कौन सा है, अफ्रीका। उल्टा बोलो आप लोग, सभी लोग। हम्म हम्म यूरोप बोले हो, नहीं बोले, फिर से बोलो।
हाँ, ठीक है, उल्टा बोलो। चलो ठीक, यहाँ पे अब फिलिंग करते जाएंगे, है ना। ये कौन सा, मैं कहीं से भी पूछूंगा, ये कौन सा है, कौन सा है, कितने नंबर का है, ये कौन सा है, कौन से नंबर का, ये कौन सा है, कौन से नंबर का, ये कौन सा है, कौन से नंबर, ये कौन से नंबर, ये कौन से नंबर, और ये कौन से नंबर। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, 7 महाद्वीप हो गए। सातों के नाम आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो कल याद करके ना, कल फिर से पूछो, ठीक है। हाँ, अब कुछ बातें हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया में हमारा भारत है, एशिया में क्या हमारा भारत है, और हम भारत के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, भारत के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर कहाँ पढ़ेंगे। अभी भारत कहाँ पे है, इंडिया ये है। मोदी जी कहाँ गए हैं, जापान गए हैं। काय के लिए गए हैं, क्वाड समिट में भाग लेने। काय में भाग लेने, क्वाड। क्वाड एक ग्रुप है, 4 मेंबर्स हैं, 4 कंट्री मेंबर्स हैं। इसकी समिट है, बैठक है वहाँ पे। तो कहाँ पे बैठक, जापान कहाँ है, ये बताओ। हमको यही तो जानना है ना, हमको यही जानना, सिर्फ और सिर्फ यही जानना हमें, कि न्यूज में आता है या कुछ चीजें आती हैं तो जापान का है। तो हमें, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में मोदी जी कहाँ गए हैं, यही तो पता करना है। देखो इतनी बड़ी पूरी दुनिया है, अब दुनिया में उड़ के कहाँ कहीं भी जा सकते हैं, तो गए कहाँ, यही तो पता करना है। तो जापान है कहाँ, ये देखना है। देखो दिख जाएगा, मतलब थोड़ा भी अनुभव नहीं है किसी को, है ना। इंडिया में क्या बोल रहे हैं, नहीं दिख रहा है, देखो फिर कहाँ दिख रहा। अच्छा रूस दिख रहा है, रसिया, रसिया तो दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, है ना। यूक्रेन दिख रहा है, यूक्रेन ये है पिद्दा सा यूक्रेन, और लड़ने चला इससे, है ना। चौपड़ नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। जैसे तुम इतने बड़े और एक छोटा बच्चा आके तुमसे लड़ने लगे तो यही करा, पाड़ा दोगे, गिर जाएगा। यही काम इसका हो रहा है ना। तो कभी कभी अपनी औकात देख के भी लड़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए चले आए, है ना। तो देखिए जापान, ये दिखाई देगा, ये दिखा जापान, नाम दिखाई दे रहा है जापान। तो ये जो जापान है ना, एक्चुअली में द्वीपों में बसा हुआ, छोटे छोटे द्वीप हैं, और द्वीपों में ही बसा हुआ कौन सा, जापान। तो मोदी जी यहाँ से फ्लाइट उड़ा के कहाँ चले गए, जापान। ऐसे यहाँ कहीं से गए होंगे, तो ये जापान चले गए, है ना। कहाँ चले गए ये, जापान। अब जापान में और कौन कौन आएगा, जापान में क्वाड के मेंबर आएंगे, है ना। क्वाड की समिट कहाँ हो रही है, जापान में। तो जापान में क्वाड के सभी मेंबर आएंगे, कंट्री मेंबर आएंगे। तो सभी कंट्री के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, है ना। तो एक तो जापान खुद है, दूसरा इंडिया चले गया, तो 2 और कंट्री होंगी ना जो उड़ के जाएंगी। कौन कौन सी, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से उड़ा, यहाँ चलेगा। एक और कौन सा है, अमेरिका। अब अमेरिका यहाँ है कि यहाँ, उत्तरी में है कि दक्षिण में,
अमेरिका कहाँ है, अब ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा ये बता मुझे, बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन है ना। और अपनी बुआ जी कमला हैरिस क्या होना, उपराष्ट्रपति क्या है? वो इंडियन है, मतलब भारतीय है, उनकी मम्मी भारतीय है, वो पैदा वैदा भले मतलब इंडिया में रह रहे क्या बोलते हैं, अमेरिका में रह रही है ना, तो बुआ कहलाई रिश्ते से, अपनी बुआ कहलाएंगी ना। तो बुआ अपनी क्या है, उपराष्ट्रपति, क्या नाम है? कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन। तो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं मुझे ये बताना, उत्तरी अमेरिका के कि दक्षिण अमेरिका के? अमेरिका तो दोनों में आता है, मतलब अमेरिका शब्द आ रहा है, उत्तरी अमेरिका बोल रहे हैं इसको, दक्षिण अमेरिका। तो बताइए। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये सब आते हैं। तो वो कनाडा का भी राष्ट्रपति है क्या? याद रखिए आप, वो किसी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का राष्ट्रपति नहीं, वो इसमें एक देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये लिखाया यूएसए, तभी तो हम इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये छोटा सा राज्य है, सॉरी देश है, ये एक देश है अमेरिका। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन साहब। कौन है? बाइडेन। तो बाइडेन यहाँ से उड़े और यहाँ पहुंच गए। तो बाइडेन पहुंच गया, मोदी जी पहुंच गए, और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री पहले थे कौन? मॉरिशस कुछ करके थे, वो कल रात को ही चेंज हो गया, वो चुनाव हार गए। यहाँ से नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका नाम है एंथनी एल्बनीज करके है ना, एल्बनीज करके, एंथनी एल्बनीज। याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम बन गए कौन? एंथनी एल्बनीज। तो याद रखिएगा, क्वाड जो समूह है, ठीक है, क्वाड, क्वाड समूह के कितने मेंबर हैं? कौन कौन से? इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिए 4 देश। ये ग्रुप किस लिए बना है? चाइना को काउंटर करने के लिए। किसको? चाइना को काउंटर करेंगे ये लोग। क्या है, चाइना जो है ना अपना दबदबा इस वाले क्षेत्र में बढ़ा रहा है। ये है चाइना, देखो ये जो ग्रीन कलर से है, ये क्या है? चाइना है। ठीक है, ये चाइना जो है इस वाले क्षेत्र में जो समुद्र है, यहाँ पे वो अपना पैसिफिक ओशियन में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता। अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश बसे हुए हैं, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, है ना, ये छोटे छोटे देश हैं। अब ये लोग इसकी तुलना में ये बहुत बड़ा, ये हाथी है, ये चींटी है, तो चींटी तो डरेंगी, पर वो चींटी मत समझना कि हाथी काट दे तो हाथी, है ना। तो क्या है, ये अपना दबदबा दिखाना चाहता है, इसके पास पैसा है, मिलिट्री पावर है, सब कुछ है ना। तो ये यहाँ अपनी मनमानी कहता है, ये सब कहता है ये सब मेरे हैं कहता, सब ये मेरे देश है कहता है ना। तो ऐसी कुछ उलझने हैं। तो यहाँ पे इंडिया, जापान, और ये हुआ कौन सा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस सब मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाए, जिसका नाम क्या है? क्वाड। क्या नाम है? क्वाड। याद रखिए सबको। अब मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, क्वाड हिंदी में क्या बोलेंगे? क्वाड। क्वाड मतलब क्या होता है? 4। क्वाड मतलब 4। तो मतलब 4 देश होंगे, कौन कौन से नाम बताओ? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। कुछ भी हो बनना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा। पूछूं मैं किसी भी से? आप बताओ 4 और देशों का नाम। आप बताओ। हाँ, आप बताओ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। आप बताओ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ठीक है, पहला कौन सा महाद्वीप देखते हैं? एशिया महाद्वीप। अब हम बात करते हैं पहला कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ठीक है,
एशिया महाद्वीप में कौन कौन आता है? एक तो भारत। अभी सिर्फ हम वही देशों के नाम लिखेंगे जो हम थोड़ा बहुत जान रहे हैं। एक भारत आ रहा है और दूसरा कौन सा? जापान। अभी हम जापान को जान पा रहे हैं, अच्छी से जान रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? भारत, जापान। ये दोनों कौन से महाद्वीप में आते हैं? एशिया। रसिया आता, चीन आता, मंगोलिया आता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इनको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, पर इतना जानिए कि हम भारत कौन से महाद्वीप पे है? एशिया महाद्वीप। भारत को मानव सभ्यता का, सॉरी भारत को कहता हूँ, एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालनहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अब लिखते जाइए आप पॉइंट पॉइंट, ठीक है। देखिए पहले समझ लो। सबसे पहले जो आ जाइए, सबसे पहले जो मानव थे वो कहाँ पे आए थे? अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ पे आए थे? सर्वप्रथम जो मानव थे वो कहाँ आए थे? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे आए थे? अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ पे जब मानव आए थे तो उस टाइम वो आदि मानव के रूप में थे। किस रूप में थे? आदि मानव के रूप में थे। मतलब सभ्यता नहीं थी, उघारे उघारे घूमते रहते थे, है ना। कपड़े अपने बिना पहने आदि मानव घूमते रहते थे। तो सबसे पहले मानव कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद फिर वो यहाँ से चलना शुरू करे और पहुंच गए वो एशिया महाद्वीप में। कहाँ पहुंच गए? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में गए और उन्होंने कपड़े अपने पहनने लगे। क्या पहनने लगे? कपड़े अपने पहनने लगे। मतलब सभ्य मनुष्य हो गए, सभ्य मनुष्य हो गए। तो इसलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालनहार। क्या कहते हैं? सभ्यता का पालनहार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार मानव अफ्रीका में आए थे, यहाँ उघारे उघारे रहते थे आदि मानव के रूप में। फिर यहाँ से वो जब एशिया में गए तो एशिया में वो कपड़े अपने पहनने लगे। कपड़े पहनने लगे, जो वृक्षों की छाल वगैरह होते हैं, पत्ती वत्ती होती हैं, उनसे अपना शरीर ढकने लगे। इसलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालनहार, मानव सभ्यता का पालनहार। क्या कहते हैं? मानव सभ्यता का पालनहार। और मानव सभ्यता का पालनहार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जो सभ्यता थी, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, होंगियो नदी की सभ्यता हो, सभी की सभी सभ्यता कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता होगा, मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, हिस्ट्री, इतिहास पढ़ोगे आप, तब इतिहास में आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, होंगियो नदी की सभ्यता, या इसे पीली नदी का सभ्यता भी कहा जाता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कहाँ पे है? इराक में। कहाँ पे है? इराक में। और मिस्र की सभ्यता मिस्र में है। होंगियो नदी की सभ्यता, चाइना में एक नदी बहती है यहाँ पे, इसको होंगियो नदी या पीली नदी या येलो नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक सभ्यता, जैसे आप जानते हैं सिंधु सभ्यता, नाम तो सुना होगा, मोहनजोदड़ो नाम सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता, ये नाम तो सुने होंगे। तो सिंधु सभ्यता भी कहाँ? भारत और पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता देखने को मिलती है। तो ये सारी सभ्यता यदि देखोगे आप तो ये सभ्य सभ्यता कहलाती हैं। और ये सभ्यता हमें कहाँ देखने को मिलती है? एशिया में देखने को मिलती है। इसलिए मानव सभ्यता का पालनहार किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार मानव यहीं आए थे, तो याद रखिए पहली बार मानव कहाँ मिले थे? अफ्रीका महाद्वीप। मानव सभ्यता का पालनहार किसे कहते हैं? मतलब मैं यदि सभ्य मनुष्य का हूं तब आप क्या कहेंगे? एशिया। सभ्य मनुष्य कहाँ देखने को मिले? एशिया। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका, हाँ सर, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में यदि आप, चलिए कल पढ़ते हैं, है ना, इसके बारे में आगे। तो कल तक आपको क्या क्या पता होना चाहिए? कल आपको सारे देशों के, सॉरी सारे महाद्वीप के नाम पता होना चाहिए। और ये 2 पॉइंट बताया, मानव सबसे पहले कहाँ आए और मानव सभ्यता का पालनहार। क्वाड देश के मेंबर क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। करके आओगे तैयार, कोई गोल नहीं होगा क्लास से, ठीक है। आगे कल करते हैं।